उम्मीद। मम्मी जी, आप मुझे एक बहू समझ ले, मेरे लिए यही बहुत है। बार बार आप जो ये कहती है कि बहू तू मेरी बेटी की तरह है, क्या सच में मैं आपकी बेटी की तरह हूँ? आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि एक बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती। मैंने चाहे कितनी भी आपको खुश करने की कोशिश की हो, हर बात आपकी सर आंखों पर रखी हो, किंतु फिर भी आपको मुझ में कोई न कोई कमी नजर आ ही जाती है। पलक दीदी सुबह 9 बजे से पहले कभी नहीं उठती, किंतु एक दिन मैं 7 बजे उठी थी। तब आपने कितना हंगामा किया था। मेरी देरी से उठने पर घर की सारी व्यवहार चरमरा गई थी। सभी भूखे रह गए थे, क्योंकि अगर मैं खाना बना कर ना दूं तो किसी को खाना ही ना मिले। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, आप मेरा घूंघट खींच खींच कर नीचे करती रहती हो कि समाज क्या कहेगा, चाहे दीदी ने शॉर्ट ड्रेस ही क्यों ना पहनी हो, और उसमें आपको कोई बुराई नज़र नहीं आती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे और पलक दीदी को एक सा माने, किंतु मुझे बस बहू रहने दीजिए, ताकि मैं बेटी जैसे उम्मीद ना पालूं। मैं और दीदी दोनों एक साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, किंतु आप उनके लिए कभी बादाम, कभी दूध या कभी गर्मा गर्म नाश्ता उनके हाथों में लेकर आती हैं, और ये सब मैं बनाती हूँ। किंतु मुझे पढ़ाई करने की छूट तब मिलती है जब मैं घर का सारा काम निपटा लूँ। सभी माँ ऐसी ही होती है कि वो अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती, किंतु जब कभी भी मैं बीमार पड़ी हूँ, आपने हमेशा उससे मेरा नाटक समझा है। मेरे उठने में, बैठने में, बाहर आने जाने में, बीमारी में आपने कब मुझे नहीं टोका। मेरे मन में किसी के प्रति कोई नफरत या जलन की भावना नहीं है, किंतु मैं चाहती हूँ कि बस आप ये कहना बंद कर दे कि बहू तू मेरी बेटी की तरह है। मैं जब ससुराल में आई थी, तब मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि बहू के क्या क्या नियम कायदे होते हैं, और मैंने वो सब पूरे करने की हर संभव कोशिश की हूँ, किंतु मेरे वो कोशिश आपको कभी नज़र नहीं आई। माँ मैं भी तो कभी दीदी के जैसी थी। ससुराल आते ही मैं कैसे इतनी सारी जिम्मेवारी निभा सकती थी। न चाहते हुए भी मुझसे छोटी मोटी भूल हो ही जाती है। कल को अगर दीदी ससुराल चली जाएगी और उनके भी हर काम में मीन मेख निकाली जाएगी, और वो ये बात आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा? आपको पता है मम्मी जी, मैंने यहाँ की कोई भी बात अपने मायके में नहीं की, बल्कि मैं हर जगह यही कहती हूँ कि मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, जो मुझे बहू नहीं बेटी मानती है। किंतु माँ मैं जो अपने मायके को छोड़कर यहाँ आई, तो इसी उम्मीद में आई थी कि मुझे भी ससुराल में बहुत सारा प्यार मिलेगा, मेरी हर ख्वाहिश का ध्यान रखा जाएगा। मैंने कितनी सारी उम्मीद आपसे लगा रखी थी, किंतु कोई बात नहीं माँ, शायद बहू की किस्मत में ससुराल में उम्मीद करना ही बेकार है। बहू रेशमी का इतना कहने पर उसकी सास बोल पड़ी, रेशमी बेटा तुम बिल्कुल सही कर रही हो। हर सास चाहती है कि बहू उनकी बेटी बन जाए, किंतु वो जिम्मेवारी बहू के तरह निभाए। तुम्हें अपनी बेटी बनाने से पहले मुझे भी तो तुम्हारी माँ बनना चाहिए था। मैंने तुम्हारे अंदर सिर्फ कमियां देखी, और तुम्हारे खूबियों को तो देखना मैं भूल ही गई कि तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। पूरे घर को कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देती, पर मुझे ये सब क्यों दिखाई नहीं दिया? मेरे बीमार होने पर तुम भाग भाग कर सारा काम करती रही, और तुम्हारी बीमारी को मैंने हमेशा नाटक समझा। किंतु बहू आज मैं दिल से अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, और सच में आज मैं कहती हूँ कि बहू तू मेरी बेटी की तरह है, और आने वाले समय में देख लेना मुझ में तू अपनी माँ की
आ पाएगी। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर आज रेशमी बेहद प्रसन्न थी और वो चहकती हुई अपने सासू माँ के गले लग गई। हेमलता गुप्त स्वरचित।